हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो एक तो बात बता दें, आज क्लास नंबर 39 होगा और जो जो बच्चा हिंदी मीडियम में एप्लीकेशन से नहीं जुड़ा है 6, 7, 8, 9, 10 दिन में जुड़ जाइए, ठीक है? क्योंकि एप्लीकेशन पे ही सब कुछ होगा, असाइनमेंट, टेस्ट, ठीक है? ये सब कुछ होगा। जब लाइव क्लासेस आना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो लाइव क्लास आएंगे, तो सब कुछ एप्लीकेशन पे है, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ, ठीक है ना? तो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए, ठीक है? जो बच्चा हमको रिक्वेस्ट भेजा होगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम है, या तो वो एडमिशन कार्ड सेंड नहीं किया है, जो एडमिशन ले चुका है वो एडमिशन कार्ड हमको व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है 8825370799 पे भेज दिया है तो हम उसको ऐड किए होंगे, या फिर अभी भी जो बच्चा ऐड नहीं है और एडमिशन हो चुका है तो जल्दी भेजिए, ठीक है? और दूसरा, जो बच्चा रिक्वेस्ट सेंड किया है और एडमिशन नहीं लिया वो ले लीजिए, क्योंकि अब सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। अभी ऑफिस खुला हुआ है, टाइमिंग 9 से 12, टाइमिंग 9 से 12 अभी ऑफिस खुला रहेगा, बहुत दिन तक खुला रहेगा, ठीक है? क्योंकि अभी 11th का बैच भी स्टार्ट करना है, तो 9 से 12 आपका ऑफिस का टाइमिंग है। जो बच्चा ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता वो जाके ऑफिस पे आइए, 9 से 12 के बीच में आप ऑफिस पे आके एडमिशन ले सकते हैं। देन यू कैन एंजॉय ऑल द वीडियोस प्रेजेंट इन एप्लीकेशन। सो ठीक है, चलिए तो बता दिए जो जो इंफॉर्मेशन था, ठीक है? आज का क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 39, 38 तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो क्लास नंबर 39 और वही बच्चा देख रहा है जिसका मीडियम है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम है ना? चलिए, वही बच्चा देखेगा जिसका मीडियम हिंदी है। तो सब कुछ क्लियर हो रहा है? अब आइए, आज का जो टॉपिक है ना, फुल इंपॉर्टेंट, फुल इंपॉर्टेंट, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा है इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब 4-5 बार पूछ दिया, 4-5 बार पूछने के बाद आप इसको टिक नहीं मार रहे हैं, याद नहीं किए, तो फिर क्या किए? तो इस टॉपिक को तो 1 नंबर में लिख लीजिए, या फिर प्रूव करने के लिए देगा तो 2 नंबर में भी, ठीक है ना? लेकिन ये मोस्टली 1 नंबर में पूछता है। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। इस पे एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल है, जो कि करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर एंड होने के बाद, ऑल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे, ठीक है? दिसंबर तक ऐप में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर कोचिंग नहीं खुलता है तब। खुलता है तो फिर तो हम मिलेंगे ऑफलाइन, ठीक है ना? लेकिन कोचिंग खुलने का कोई सरकार के हाथ में है बाबू, कब खुलेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए हम ऐप भी लाए, अदरवाइज हम ऐप नहीं लाते, है ना? कोई ठीक ठिकाना नहीं है, सब ऐप में जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और इनके फिजिक्स सर्च करना है, इनके फिजिक्स सर्च करना है, और जो हिंदी मीडियम में जुड़ना चाहता है वो बैच कोड देगा, क्या? NKPH12, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है? ये कोड देना है, ठीक है? चलिए तो आज का टॉपिक लिखा जाए। तो आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र। बहुत बच्चा बोला अरे सर एक समान विद्युत क्षेत्र तो पीछे में पढ़ाए हैं 38 नंबर में। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत
द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए सब, जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए, टॉपिक का नाम लिखिए जल्दी जल्दी, सब बच्चा सब जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, लिख लिए तो समझिएगा टॉपिक। देखिए पहले तो एक समान विद्युत क्षेत्र, यहां क्षेत्र छूट गया हमसे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को समझना है तो क्लास नंबर 38 को आप देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे, देखिए जब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से, ये देखिए समान दूरी पर है, तो ये कहलाता है ये ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब कहने का मतलब, अगर इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र रेखा 5 न्यूटन प्रति कूलम है तो इस पॉइंट पे भी 5 न्यूटन प्रति कूलम, और इस पॉइंट पे भी 5 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र, समझ लीजिए बहुत गहराई में, जब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से समान दूरी पर होना चाहिए। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर यहां तो 2 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच भी 2 सेंटीमीटर। अगर एक को चिपका दीजिएगा दूसरा का दूर कर दीजिएगा तो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। जब हमको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में कौन है, इसके एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव मतलब -q + q, यही ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव है, इस पे निकालना है बल आघूर्ण। मजा नहीं आया, फीलिंगे नहीं आ रहा, क्या है बल आघूर्ण सर, मतलब इतना भारी भारी वर्ड फेंक दिया है बल आघूर्ण। तो याद कीजिए हम बल आघूर्ण पढ़ाए थे। चलिए समझते हैं पहले इस चीज को, ये कब हमको पढ़ना होता है बल आघूर्ण। जब तक ई नहीं समझिए तो मजा आने वाला बात नहीं है ना। चलिए समझिएगा। तो ये पेन है, क्या चीज है, पेन या मार्कर कह लीजिए। क्या है, मार्कर है सर। ये जब मार्कर है, ध्यान से सुनिए, ये जब मार्कर है, अगर ये गलती से भी ऐसे ऐसे नचेगा, ऐसे ऐसे नच रहा है जी, अगर ऐसे नच रहा है तो इसका आपको बल आघूर्ण निकालना पड़ता है। बल आघूर्ण का बात तभी करेंगे जब कोई चीज नचने लगता है, चक्करियाने लगेगा, चक्कर मारेगा, ऐसे ऐसे नचने लगेगा, रोटेशन होगा, ऐसे घूर्णन होगा। देखिए ध्यान से, अभी ऐसे है, इसका बल आघूर्ण ना सर बात नहीं करेंगे। हम बोले अच्छा ठीक। ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा तो इसका बल आघूर्ण निकालिए कि नहीं सर, निकालेंगे। बोले काहे निकालिएगा सर, घूर्णन में है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। बोले बहुत बढ़िया। जब कोई चीज ऐसे ऐसे घूमता है ना तो हम बल आघूर्ण निकालेंगे। बहुत बच्चा बोला अच्छा सर काहे लग घूम रहा है, नहीं समझे हम, काहे लग घूम रहा है सर। हम बोले ध्यान से समझिए, घूमने का एक एक कारण है, घूमने का एक एक कारण है। ध्यान से सुनिएगा कैसे घूमेगा ये।
अगर हम यहां से इसको ऐसे फोर्स बल लगा दें ऐसे, इधर से लगा दें, एगो ऐसे लगा दें, एगो ऐसे लगा दें, तो बताइए गोल घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? एक ऐसे, एक ऐसे बल लगाइए, एक ऐसे बल मारिए, एक ऐसे मारिए, तो ये गोल घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? तो जब ये गोल घूमने लगता है ना, तो आप क्या निकालिएगा? बल आघूर्ण निकालिएगा जी। बाप रे, पूरा कहानी समझ में आ रहा है सर, कि जब कोई चीज गोल घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, तो हम इसका बल आघूर्ण निकालेंगे। काहे घूमता है? एगो ऐसे मारा बल, एगो ऐसे मारा, तो घूमने लगता है। घूमने का कारण क्या है? एक बल इधर, एक बल इधर, तो ये घूमने लगा, घूमने लगा तो बल आघूर्ण निकालिए। देखिए देखिए, मेरा बल आघूर्ण मत निकालिएगा, हम ऐसे खड़ा है, मेरा बल आघूर्ण निकालिएगा नहीं। अब निकालिएगा? हाँ सर निकालेंगे। काहे? घूम रहे, चक्करिया रहे। जब कोई चीज चक्कर करे, कोई भी लड़का नाचा ऐसे गोल नाचा, तुरंत बैठ के बल आघूर्ण कैलकुलेट कीजिए। कोई भी आदमी देख रहे हैं रोड पे घूम रहा है, ऐसे नाच रहा है गोल गोल, तुरंत पेन कॉपी निकालिए, बल आघूर्ण बताइए। तो अब बहुत बच्चा समझ गया कि बल आघूर्ण का बात तबे होगा जब कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, रोटेशन होता है। तो बल आघूर्ण का हम बात तभी करते हैं जब घूर्णन वाला बात हो जाए, ऐसे ऐसे घूर्णन वाला, ऐसे ऐसे वाला बात हो जाए। ठीक है? तो बल आघूर्ण कब निकालिएगा? सर जब ऐसे ऐसे घूमेगा। बोले ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, कि घूर्णन होगा तो हम निकालेंगे बल आघूर्ण। ठीक, बहुत बढ़िया समझा दिए। यहां पे काहे निकाल रहे हैं? यहां पे काहे निकाले जी बल आघूर्ण? यहां पे कौन सा घूम रहा है कोई चीज? काहे ला आप विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण निकाल रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण काहे निकाले? कोई गोल घूम रहा है? हम बोले घूम तो रहा है, फील दिलाते हैं, घूम रहा है। देखिए मान लीजिए ये कोई चीज है, ये कोई रेखा है, ठीक है? अब इस रेखा पे अगर कोई बल ऐसे लगे, एक बल ऐसे मारे, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे घूमने लगेगा कि नहीं घूमने लगेगा? ये रेखा लाइन ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एगो ऐसे, एगो ऐसे। तो गोल घूमने के लिए ये दोनों बल बहुत जरूरी है। ये दोनों बल बहुत जरूरी है। ये दोनों बल बहुत जरूरी है इसको गोल घुमाने के लिए। जब दो को बराबर बल, ध्यान से सुनिएगा, जब दो को बराबर बल, जब दो को बराबर बल विपरीत दिशा में, एगो ऊपर तो एगो नीचे, एगो राइट तो एगो लेफ्ट, मतलब दो को बराबर बल काम करना चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा में। देखिए तो दोनों विपरीत है। अगर ये दोनों कहीं काम कर जाएगा तो आप घूमिएगा। जैसे हमको कोई इधर से बल मार दिया, इधर से ऐसे मार दिया, तो हम घूम जाएंगे नहीं? ऐसे वही खेल हो रहा है। तो गोल घूमने के पीछे यही दोनों का हाथ है, यही दोनों क्रिमिनल है, यही दोनों घुमा रहा है। ये रीजन है घूमने के लिए गोल। तो बहुत अच्छा बोला, ये सब तो समझ गए सर, गोल घूम गया तो बल आघूर्ण निकालिएगा, यही ना बात बोल रहे हैं आप। वो बोलिए ना कि विद्युत द्विध्रुव का है, आप विद्युत द्विध्रुव पे बल आघूर्ण काहे निकाले? हमको उससे मतलब नहीं है कि कौन गोल घूम रहा है कि निकालिएगा। देखिए अब गहराई में चलिए, ले चले गहराई में। हेडिंग लगा लीजिए, टॉपिक लिख लिए तो अब हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा लिए, चलिए ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है?
अब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करेंगे? ई से, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में टॉपिक पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में कौन है? विद्युत द्विध्रुव है। तो हम इसमें रख दिए विद्युत द्विध्रुव। तो ये देखिए विद्युत द्विध्रुव है, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव को क्या कहेंगे? माइनस क्यू और प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव यही ना होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे ना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू रहे, तो इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है ऐसे तिरछा, ऐसे रखा गया है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कौन रखा गया है? ये विद्युत द्विध्रुव रखा है। ये अगर गोल नचा नहीं ना बाबू, गोल नचा नहीं, हम नहीं निकालेंगे बल आघूर्ण। अगर गलती से भी नच गया, रोटेशन हो गया इसका, तुरंते कॉपी निकाल लीजिए, बल आघूर्ण कैलकुलेट कीजिए। अब बहुत बच्चा हैरान में पड़ा हुआ है, नचेगा कि नहीं नचेगा, पूरा खेल हो गया, कैसे होगा, नचेगा कि नहीं नचेगा? बोले चलिए ध्यान से देखिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे रखा गया है? विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? ये कितना झुकाव पे है? ये कितना झुकाव पे है? थीटा कोण पे झुका है, ऐसे झुका हुआ है एकदम, थीटा कोण पे ऐसे झुका हुआ है ना। तो थीटा कोण पे झुका दिए। अब बहुत बच्चा एकदम टेंशन में, अच्छा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा तो बल आघूर्ण निकालेंगे, नहीं घूमेगा तो नहीं निकालेंगे, बात खत्म। घूमेगा तो निकालेंगे, नहीं घूमेगा तो नहीं निकालेंगे। ये भगवान नहीं घूमे, नहीं घूमेगा तो मेरा टॉपिक ही खत्म, है ना। तो ऐसे बहुत बच्चा सोचेगा। आइए देखते हैं घूमता है कि नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट दिए थे क्लास नंबर 38 में, याद है क्या आपको? कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें कोई प्लस क्यू आवेश रख दीजिए, अगर इस पे प्लस क्यू आवेश रख दीजिए, तो प्लस क्यू आवेश धन आवेश पे बल लगता है जी। इस पे बल लगने स्टार्ट होगा, इस पे बल लगने लगता है। कितना बल लगता है? अब बल का दिशा किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की ओर। बताइए बल कितना लगता है? क्लास नंबर 38 में रटा दिए थे, बोलिए कितना? F बराबर क्यू ई, है ना, देख लीजिए। लेकिन अगर माइनस क्यू आवेश रहे, माइनस क्यू आवेश, तो इस पे भी बल लगेगा, इस पे भी बल लगेगा, माइनस क्यू पे भी बल लगेगा। बहुत बच्चा हैरान, अरे तो क्लास 38 में बता दिए थे सर। बताइए इस पे बल किधर लगेगा? इधर की ओर, इधर की ओर। तो F बराबर उतना ही लगेगा, जितना इस पे लगा है उतना ही इस पे लगेगा। लेकिन अंतर क्या होगा? एक इधर लगेगा और एक इधर, इस पे लगेगा इधर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत, इस पे बल का दिशा होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। बात खत्म, यही है। तो यही कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अब बताइए, ये विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो क्योंकि प्लस क्यू है तो इस पे धक्का लगेगा, इस प्लस क्यू पे बल जो लगेगा वो कहां लगेगा? इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में। इस पे इडंटी है ना, इडंटी इस दिशा में, ऐसे ऐसे। इस पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ऐसे। इस पे प्लस क्यू रखा है तो इस पे बल कितना लगा है? बराबर क्यू, ऐसे, ठीक है। इस पे बल लगा ऐसे। इस पे कैसे लगा है? इस पे माइनस क्यू रखा है तो इस पे कहां लगेगा? ऐसे। तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, अब ना समझे काहेला बल आघूर्ण का बात हो रहा है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला पे इधर फोर्स मारा, माइनस वाला पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत फोर्स मारा, तो फोर्स एगो इधर एगो इधर, तो ये तो खुद नच रहा है। नचेगा तो क्या निकालिएगा? बल आघूर्ण निकालेंगे। तो इस पे बल लगेगा, बताइए कितना? F बराबर QE, ठीक है। प्लस वाले पे कहां? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को मिटाते हैं। क्लास नंबर 38 का कॉन्सेप्ट है।
अब माइनस क्यू वाला पे इधर की ओर एफ बराबर क्यू। बड़ी मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम समझ में आ रहा है कि इस पे इधर लगा, इस पे इधर लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कर दे तो बढ़िया से साफ साफ दिखना चाहिए, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ रहा है सर। भले आपको गर्मी लग रहा है, हमको तो मजा आ रहा है एकदम पढ़े में। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब हुआ क्या, नचने लगा था। बोलिए नचेगा कि नहीं नचेगा, देखिए नचेगा कि नहीं नचेगा। तो ई जब हम विद्युत द्विध्रुव को रखें, साइंटिस्ट सब रखा विद्युत द्विध्रुव को कहा, विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो वो हैरान रह गया था। काहे हैरान, कहा कि विद्युत द्विध्रुव ऐसे ऐसे नचने लगा था, नचने लगा था। तो पूरा साइंटिस्ट परेशान, अच्छा नच रहा है, बल आघूर्ण निकालना स्टार्ट कर दिया, सब बल आघूर्ण निकालना स्टार्ट कर दिया। काहे, नचने लगा था, सबसे बड़ा बात है ना। चलिए तो निकाले, हम पेन कॉपी निकाले ना बल आघूर्ण, अब ठीक है। चलिए एक तो बात पहले ही बताए हैं कि विद्युत द्विध्रुव में इन दोनों के बीच का दूरी जो होता था 2a, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा है, बहुत बढ़िया से एकदम समझा दिए थे। ये दोनों के ई प्लस क्यू थोड़ा इधर कर लेते हैं, फोटो क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाए देखते ही, ये ना कि पूरा कंजस्टेड बना दिए हैं, फोटो क्लियर होना चाहिए। ये दोनों के बीच का दूरी हमेशा बचपने से 2a ले रहे हैं, न्यूमेरिकल तो 50 कर लिए इस पे, है ना। तो ऐसा कहानी हो गया। अब ये नचेगा तो क्या निकालिएगा, बल आघूर्ण निकालेंगे सर। तो निकालिए, बैठल का है, निकाले कैलकुलेट करे, समझ गया ना काहे बल आघूर्ण निकालना है, क्योंकि नच रहा है ये, निकाले, अरे निकालिए ना। चलिए पहले तो कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है या स्थित है। वहीं माना कि, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, नोट्स है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव माना कि एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, अब लिख दिए थीटा कोण पर स्थित है। अब क्या हुआ, अब हम क्या बोलेंगे कि इस दोनों बल के कारण, मतलब ये दुगो बराबर तथा विपरीत बल के कारण ये क्या होता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों के कारण, यही ना घुमाने वाला, ये एगो मारा इधर, ये एगो मारा इधर, तो ये क्या होता है कि ये नचना स्टार्ट कर देता है, ये गोल घूमेगा, तो हम क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण। तो हम पहले लिख लेते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत बल QE के कारण विद्युत द्विध्रुव नचना प्रारंभ करता है। तो क्या लिखेंगे, दो बराबर, रीजन भी लिख देते हैं काहे नच रहा है, वो भी तो बताइएगा ना। दो बराबर तथा विपरीत
बल, कौन बल है, F बराबर, दो बराबर तथा विपरीत बल F बराबर QE के कारण विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करता है। ठीक है। अब घूर्णन करता है तो क्या करें, घूर्णन करता है तो हम क्या करें, घूर्णन करता है तो इसका हम क्या निकालें, बल आघूर्ण। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण कितना होगा वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण निकाले कि नहीं निकाले, अरे निकालिए ना सर, चीज नच रहा है, आप अभी भी बैठे हुए हैं, निकाले नहीं रहे। बल आघूर्ण का सूत्र मालूम है बाबू, ये चीज 11th में पढ़ना था, हम लिखवाए हैं। बल आघूर्ण का जो सूत्र होगा, फॉर्मूला जो होगा ना बल आघूर्ण का, वो 11th का पन्ना पलट लीजिए। जब हम रोटेशन में आए थे, घूर्णन गति पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है बल गुना दूरी, नहीं लंबवत दूरी। दूरी और लंबवत दूरी में जमीन आसमान का अंतर अभी हम समझा देंगे। बल गुना दूरी, नहीं ऐसे कर देंगे ना तो इसको परपेंडिकुलर समझेंगे, लंबवत का चिन्ह है, तो बल गुना लंबवत दूरी, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण काहे निकाल रहे हैं सर, बल आघूर्ण, हम बोले चीज नच रहा है जी, ये नच रहा है सर, काहे नच रहा है, हम बोले अरे को इधर बल मारा है, को इधर बल मारा है, नचेगा नहीं, नचेंगे तो क्या करेगा सर, क्या निकलेगा, बल आघूर्ण निकलेगा। अच्छा फॉर्मूला सर, अरे बल गुना लंबवत दूरी, क्या दिक्कत। चलिए अब मेरा मकसद होगा लंबवत दूरी निकालना, तो इसको पहले हम इधर घेर देते हैं। तो जब ये फोटो बनाइएगा तो अब हम फोटो ही में ऐसे करेंगे ना, इसमें फोटो में पूरा कंजस्टेड, सब ऐसे सिर पकड़ लेगा कि बाप रे इतना कंजस्टेड फोटो में ना बर्दाश्त होगा। इसलिए इस विद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे यहां पे निकाल के लाते हैं और सब साफ सुथरा समझाते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव था, ये जो विद्युत द्विध्रुव है -q और क्या है प्लस, इसका नाम रख देते हैं A B, और ये क्या है +q, ठीक है। और ये क्षैतिज से कितना कोण बना है, क्षैतिज मतलब क्षैतिज विद्युत क्षेत्र कैसे है, क्षैतिज दिशा में है, ऐसे ना है, तो उससे कितना कोण, क्षैतिज से कितना बना है, थीटा कोण। तो हम क्या किए, हम इधर से त्रिभुज कंप्लीट कर, ऐसे। बहुत बच्चा बोला काहे ला कर रहे हैं सर ऐसे, ठीक है। अच्छा प्लस पे के कहां लगेगा बल, इधर में, देखिए ये टोटल फोटो हम इधर निकाल दिए, इस पे बल लगेगा F बराबर QE, इस पे इधर में वही फोटो जी, काहे टेंशन में है, अरे यही फोटो वह इधर बना दिए हैं, F बराबर QE, ठीक है। तो इस पे इधर लगा, इस पे इधर लगा, ठीक है। पूरा खेल लंबवत दूरी का है, तो बताइए तो दूरी कितना होगा, ये हो गया 2a, ये दूरी, ठीक है।
तो देखिए बहुत बच्चा क्या करेगा, देखिए बहुत बच्चा क्या करेगा, समझिए बात को, बहुत बच्चा क्या करेगा, बहुत बच्चा इसको प्रूव करेगा ना, तो बल के जगह लिख देगा QE और दूरी के जगह लिख देगा 2a। दूरी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो देगा 2a और 2a लिख के पूरा खुश कि हम बल आघूर्ण, बल के जगह लिख दिया है QE या लंबवत दूरी 2a लिख के घर जा रहा है एकदम पूरा रसगुल्ला मिठाई खाते हुए कि मेरा सही है सही है सही है, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, सपना देख रहा है राते राते, ठीक है। अब पता चला कि लंबवत दूरी आप 2a नहीं लीजिएगा, लंबवत दूरी का खेले कुछ दूसरा है, लंबवत दूरी का खेल ही कुछ दूसरा है। बहुत बच्चा बोला कैसे सरकार, मतलब ये कैसे हो गया, हम बोले ध्यान से सुनिएगा। हम लंबवत दूरी देखिए निकालने का स्टाइल बता रहे हैं, ऐसे किए ऐसे किए, ठीक है। एक त्रिभुज कंप्लीट कीजिए, त्रिभुज, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो विद्युत द्विध्रुव है कितना कोण पे है, थीटा कोण पे है, ठीक है ना। तो लंबवत दूरी अब खोजना है, तो ये एक त्रिभुज लग रहा है ना, तो थीटा के सामने वाला जो होता है, थीटा के सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होगा, क्या होगा, अरे थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंबवत होता है, लंब। अरे थीटा के सामने वाला लंब होता है जी। तो ये दूरी मत ले लीजिएगा 2a, आपको दूरी देखिए कौन सा दूरी लेना है, क्या लिखा हुआ है, लंब दूरी लेना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, कैसे पकड़ेंगे सर लंब दूरी, हम बोले चलिए ध्यान से सुनिएगा, इस बल के जो लंबवत दूरी होगा, मतलब बल के 90 डिग्री पे जो दूरी होगा, ये दूरी ही केवल 90 डिग्री से है। देखिए अगर ये दूरी लेते हैं, इधर में मान लेते हैं बल है, ठीक है, एक। अब आप या तो ये दूरी लीजिए, जब ये दूरी लीजिए तो बताइए बल और इस दूरी के बीच में 90 डिग्री है, अरे नहीं सर 180 बन जा रहा है, एक सीधा रेखा बन जा रहा है, नहीं हो पाएगा। हम बोले अच्छा बल ये वाला और ये वाला का दूरी लीजिए, तो ये वाला दूरी कुछ ऐसा है, तो बताइए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। चलिए बल, अब इस दूरी को लीजिए, तो बताइए 90 डिग्री बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, ये बल है, ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या दिख गया कि यही लंबवत दूरी है, यही लंबवत दूरी है, बल से जो 90 डिग्री पे दूरी दिखे वही लंबवत दूरी होता है, बल से जो 90 डिग्री पे दूरी बन रहा है वही लंबवत दूरी है। अच्छा ये खेल है। अब बहुते बच्चा 2a ले लिया है, अब पूरा खुश है, सपना देख रहा है कि हम हो गए हैं नेवी में सिलेक्शन, 2a लिए थे, 1 नंबर चल रहा है, इधर पता चला निगेटिव नंबर आ गया है ना। तो हमेशा या तो ऐसे समझाएं कि लंबवत दूरी कौन सा हो गया ये, या फिर थीटा के सामने वाला लंबवत दूरी हो गया। तो लंबवत दूरी कौन है, BC है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण बराबर बल, बल के जगह कितना लिखे, बल कितना है QE, और या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों का वैल्यू, परिमाण, मैग्नीट्यूड, वैल्यू मैग्नीट्यूड और इसका देखिएगा सेम है ना है जी, दोनों का तो QE ना है, तो या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो F के जगह बल की जगह क्या लिख दीजिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण, कितना हो जाएगा, टाउ बराबर F के जगह QE, दिख रहा होगा आपको, सब बच्चा को दिख रहा होगा, QE इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बताइए, तो लंबवत दूरी कौन सा लीजिएगा, AC लीजिएगा, AB लीजिएगा कि BC लीजिएगा, सर BC लेंगे, बस बात खत्म, BC। अब आपका काम होगा BC निकालना, कि BC कैसे निकलेगा, BC का परिमाण कैसे पता चलेगा, वैल्यू कैसे पता चलेगा, यही ना खेल है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा,
हमको बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। क्या निकालना है? बीसी। साइन थीटा बराबर, ठीक है, हमको ये लंब निकालना है। और क्या है साइन थीटा सर? कॉस थीटा। हम बोले अरे साइन थीटा में ना लंब दिखता है। लंब आपका कर्ण दिया ही हुआ है, तो ऐसा चीज चुनिए लंब जिसमें हो कर्ण हो, तो साइन थीटा ही आएगा। कॉस थीटा में तो आधार आ जाएगा, हमको आधार थोड़े निकालना है। ये सब तो बच्चा नर्सरी का समझ रहा है। साइन थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा? बीसी, या बट्टा में कर्ण कितना हो जाएगा? 2a। तो यहां से बीसी का मान कितना आ गया? 2a साइन थीटा। बीसी का मान कितना आ गया? साइड में। जब ये फोटो बनाएंगे तो इसके साइड में ये भी बना लेंगे, ठीक है, इसके साथ ये जरूर बना लीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो लिखिए, अब बीसी तो निकल ही गया। बीसी कितना निकला है? 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ। टाउ बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? टाउ से। टाउ बराबर QE इंटू, अब बीसी के जगह बीसी का तो मान निकालिए, यहां से बीसी का मान निकाले ना, निकाले, निकाले सर। 2a साइन थीटा। अब देखिए, ई को इधर दे दीजिए और 2a को इधर फेंक दीजिए, मतलब ई इंटू 2a है ना, तो आप कीजिए 2a इंटू ई। क्या दिक्कत है? अरे 4 गुना 5 20, अब 5 गुना 4 भी 20। प्लेस चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या फर्क पड़ जाता है? नो इफेक्ट। और क्या करेंगे इसे प्लेस चेंज? अभी आपको समझ में आ जाएगा। टाउ बराबर Q इंटू 2a को इधर लाइए, तो 2a हम ला दिया। बहुत बच्चा अगर जो पढ़निहार बच्चा है, एकदम पूरा भयानक पढ़ रहा है, घर है, एकदम खाना पीना नहीं खा रहा, वो सब तुरंत समझ गया होगा काहे ले काम किए हैं। Q इंटू 2a, ई को इधर पटक दिए साइन थीटा। तो टाउ बराबर, अगर आपको मालूम है Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है, बताइए। Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवा है, एनसीईआरटी का इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल करवा दिए थे। Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला? द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण का Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला? द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? P से। तो P, इसके जगह पे P E साइन थीटा। P साइन थीटा। तो ये आपके हाथ में आ गया बल आघूर्ण P साइन थीटा। ये आपके हाथ में आ चुका है क्या? P साइन थीटा। तो इस विद्युत विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो इस पे लगता हुआ बल आघूर्ण कितना होगा? टाउ बराबर P साइन थीटा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे देता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण। तो आप खोजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, बल आघूर्ण का सूत्र हमेशा पूछता है, तो आप और दिमाग लगाइए। जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देगा ना, पूरा चश्मा लगा के खोजना स्टार्ट कर दिया, P साइन थीटा किधर लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है मार दीजिए टिक, बातें खत्म हो गया। पहले ही क्वेश्चनों मत पढ़िए, क्या पढ़ने का जरूरत है, डायरेक्ट मारिए P साइन थीटा। बल आघूर्ण पूछा होगा, P साइन थीटा मार दिए, बहुत बच्चा खुश, एक नंबर, है ना। अब देखिए, इस चीज को कहीं कभी ऐसे भी बल आघूर्ण लिख देगा, P ऐसे तीर मार देगा, ई करके ऐसे भी लिख देगा। तो बच्चा ई का सर, हम बोले मेरा 11th का मंत्र याद है जो बहुत फेमस हुआ था, बहुत है फेमस, क्या कि क्रॉस हटता है तो साइन थीटा लगता है और डॉट रहेगा तो कॉस थीटा। तो यहां पे कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा हटेगा ना तो ई दोनों के बीच में हम लिख रहे हैं। अब हम इस बल आघूर्ण को सदिश रूप में लिख रहे हैं, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। ये तो स्केलर फॉर्म में है, माने ये अदिश रूप में है, आप लिखेंगे सदिश रूप में। कभी कभी सदिशो रूप ना पूछ देता है, दिमाग ना लगाता है एग्जाम वाला, सब लगाने नहीं देंगे दिमाग किसी को।
तो यहां पे टाउ बराबर जब साइन थीटा हटेगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, क्रॉस, P क्रॉस E। अब जो जो सदिश है तो सदिश लिख दिया, तो टाउ बल आघूर्ण सदिश सदिश सदिश, क्या दिक्कत। तो टाउ बराबर P क्रॉस E। तो ये आपका किस रूप में है, सदिश रूप में है। ये किस रूप में है, अदिश रूप में। तो दोनों याद कर लीजिए, अगर ये दोनों में से कोई दिखाई दिया है ऑब्जेक्टिव में तो टिक मार दीजिए। मैं तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये सब तो ऐसी सदिश रूप में दिखा दिए, क्या दिक्कत है। मैं तो यही फॉर्मूला है। इस पे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको करेंगे। तो ये था विद्युत द्विध्रुव पर लगता हुआ बल आघूर्ण। क्यों लगा, क्यों लगा, नचा है सर। कौन नचाया, ये दोनों नचाया। तो आप क्या निकालिएगा सर, बल आघूर्ण। किस सूत्र से सर, बल गुना लंबवत दूरी से। बल कितना, QE, लंबवत दूरी कितना, BC। ले, इतना हल्का। तो ये था आज का टॉपिक। तो जो जो बच्चा अभी आप में नहीं जुड़ा हुआ है जल्दी जुड़ जाइए। हम 7-8 वीडियो अभी इसलिए बना रहे हैं यूट्यूब पे कि सब बच्चा को पता नहीं है। जो बच्चा को पता नहीं है जल्दी से पता कर लीजिए और ऐप में जुड़ जाइए। सब में ऐप में सारा फैसिलिटी है, वहीं से आप क्लासेस होगा हम लोग का, ठीक है। और ये वीडियो ऐप में जा रहा है, तो ऐप में आपसे क्लास होगा, ठीक है। तो ऐप से जल्दी जल्दी जुड़िए, 6-7 दिन का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। डाउनलोड करना तो मालूम ही है। तो ये था आपका आज का क्लास। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।